पड़ा था वो उनके गले में उसने डाल दिया। अब उसका प्रभाव ये हुआ कि आसपास जो हजारों चींटियां थीं वो मुनिराज के शरीर पर चढ़ गईं, उन्होंने उस सांप को खाया और साथ में मुनिराज के शरीर का भी वो भक्षण करने लगी। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जब राजा शरण्यक ने मुनिराज के ऊपर 500 कुत्ते छोड़े तो वो तो शांत होकर बैठ गए, लेकिन जो चींटियां थीं वो शांत नहीं हुई, उनने तो मुनिराज के शरीर का भक्षण भी शुरू कर दिया। तो ऐसा क्या था कि कुत्ते शांत बैठ गए लेकिन चींटियों ने मुनिराज को उपसर्ग करना शुरू कर दिया, है ना? क्योंकि वो भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, लेकिन कुछ तो होगा जिसके कारण ये अंतर आया। तो सबसे बड़ा अंतर जो था कि जो कुत्ते थे वो संगी जीव हैं, उनके पास मन है, उनके पास विवेक है, उनके पास सोचने समझने की, सही गलत में अंतर करने की शक्ति है, जो चींटियों के पास नहीं है, जिसके कारण से वो कुत्ते शांत हो गए और चींटियों ने मुनिराज पर मतलब भक्षण किया उनका। अब ये एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और यही शक्ति हमारे पास भी है। कौन सी शक्ति? विवेक की शक्ति, मन की शक्ति, सही गलत में अंतर करने की शक्ति। जब ये शक्ति हमारे पास है तो उस शक्ति का सदुपयोग भी हमें करना चाहिए। एक पुराना वाक्य है, आप सभी ने शायद सुना होगा कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो हमारे पास जब वो मन की शक्ति है और हम उसका सदुपयोग करेंगे तभी जाके हम अपना उत्थान कर पाएंगे। जैसा राजा शरण्यक के कहानी में भी हुआ, जब वो अपने मन का दुरुपयोग कर रहे थे, बुरे भाव कर रहे थे, तब क्या हुआ? जब इसी प्रसंग में जब राजा ने मुनिराज के प्रति बुरे भाव किए, उन्होंने कुछ किया नहीं, ना वो कुछ कर पाया, लेकिन फिर भी बस उन बुरे भाव के परिणाम स्वरूप उसे 7वें नरक की आयु का बंध हो गया। और वहीं पे वो चींटियां थीं जिनने कुछ नहीं किया, लेकिन मतलब बुरे भाव तो नहीं किए, लेकिन बुरी क्रिया जरूर वो कर रही थी कि मुनिराज के शरीर का भक्षण कर रही थी। लेकिन क्या वो नरक जाएंगी? वो कभी नरक नहीं जाएंगी, क्योंकि सिद्धांत है कि विकलेंद्रिय जीव कभी नरक नहीं जाता। तो इतना अंतर है, मतलब उसने राजा शरण्यक ने कोई बुरा कार्य नहीं कर पाया या कर नहीं सका, लेकिन फिर भी बुरे भावों के कारण वो 7 नरक की आयु का उसने बंद कर लिया। ऐसे ही हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनका हमें जिनकी उपलब्धि हुई है, लेकिन हम उनका अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस उदाहरण से हमने समझा कि अगर हमारे पास कोई शक्ति है, हमें हासिल हुई है और हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हमें उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ेगा और दुर्गति का भी पात्र बनना पड़ सकता है। और यही राजा शरण्यक ने जब इसी मन का, इसी विवेक का सही उपयोग किया तो उसने छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। तो ये भी हमें पता चलता है कि अगर हम उसी शक्ति का सदुपयोग करेंगे तो हम अपना उत्थान कर सकते हैं। अब हम अपने जीवन में झांक के देखें कि हमारे पास कौन सी शक्तियां हैं। हमें बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सहज प्राप्त हुई हैं इस जीवन में। हमें धन संपदा प्राप्त हुई, अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे, सिर्फ भोगों में उसका उपयोग करेंगे, तो निश्चित हम अधोगति के पात्र बनेंगे। हमें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त हुआ है, उस स्वस्थ शरीर का उपयोग अगर हम धर्म कार्यों में, तप आदि में नहीं करेंगे, बस ऐसे ही भोगों में करते रहेंगे, तो भी हमें दुर्गति का पात्र बनना पड़ सकता है। हमें अगर मान लो किसी को बल है, शारीरिक बल प्राप्त हुआ है, अगर वो उस बल का उपयोग किसी को दबाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए कर रहा है, तो वो अपने बल का दुरुपयोग कर रहा है। किसी के पास बुद्धि है, उस बुद्धि का उपयोग वो सृजनात्मक कार्यों में न करके क्या कर रहा है? दूसरों को बेवकूफ बनाने में कर रहा है, या कोई भी नकारात्मक कार्य करने में, विध्वंस करने में कर रहा है, तो वो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। और आजकल तो अलग अलग प्रकार की शक्तियां लोगों को प्राप्त हो गई हैं। जैसे कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, सोशल मीडिया पे बहुत उसके फॉलोअर्स हैं, बहुत इन्फ्लुएंसर है वो, और अगर उस चीज़ का उपयोग वो किसमें, नकारात्मकता फैलाने में कर रहा है या विद्वेष फैलाने में, लोगों को लड़ाने में कर रहा है, तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। किसी का समाज में बहुत प्रभाव है और उस प्रभाव का उपयोग वो समाज के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि आपस में लड़ने के लिए, नकारात्मकता फैलाने के लिए कर रहा है, तो वो भी अपनी उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है।
हम भी अपने जीवन में झांक के देखें तो ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो हमें सहज प्राप्त हुई हैं। हमें इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे पास वचन की शक्ति है और सबसे बड़ी बात हमारे पास एक स्वस्थ मन है। अब इन सभी शक्तियों का हम अगर चाहते हैं कि हमें अपने जीवन का उत्थान करना है तो हम इसका सही सही उपयोग करें, तब जाके हम अपने जीवन का उत्थान कर पाएंगे, अन्यथा हमें भी अधोगति का पात्र बनना पड़ेगा। अब इस मन की शक्ति का हम कैसे सही उपयोग कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा जो इसके साथ प्लस पॉइंट है इस मन की शक्ति का, कि इस मन की और विवेक की शक्ति से हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जीवन में हम इस मन के माध्यम से ही, अगर हम इस मन का सही सही उपयोग करें तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो शास्त्रों में आता है कि सम्यक दर्शन एक ऐसी वस्तु है कि हम अपने जीवन में एक पल के लिए भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें तो हमारा जो अनंत संसार है, जो हम अनंत संसार में भटकने वाले हैं, चतुर्गति में भ्रमण करने वाले हैं, वो संसार चुल्लू भर शेष रह जाएगा। वो पूरा संसार सूख के एक चुल्लू भर पानी के मात्र शेष रह जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अगर हम इस मन की शक्ति के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लें। अब इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती कैसे है, अभी कुछ दिन पहले ही महाराज जी ने शंका समाधान में बताया था कि मनुष्यों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के 3 प्रबल निमित्त हैं। पहला जाति स्मरण, दूसरा धर्म श्रवण और तीसरा जिन बिंब दर्शन। जाति स्मरण मतलब हमारे पूर्व भवों की कोई स्मृति हमें याद में आ जाए तो पता नहीं कब होगा या नहीं होगा, किसी को होता होगा। लेकिन जो 2 बाकी के निमित्त हैं, धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन, इन दोनों चीजों को हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। धर्म श्रवण अर्थात जो जिनवाणी हैं, गुरुओं के उपदेश हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक सुनना, और जिन बिंब दर्शन अर्थात भगवान के बिंब का दर्शन करना। तो ये जो 2 चीजें हैं जो हम बहुत आसानी से करते हैं और आज हमें बहुत आसानी से सुलभ भी हैं। ऐसा भी एक समय था और ऐसे भी कई स्थान है वर्तमान में भी जहाँ ये चीज़ें सुलभ नहीं होती हैं, लेकिन हमारे लिए अगर ये सहज सुलभ हैं तो हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करके, अब देखिए मतलब कितना सा छोटा सा इन्वेस्टमेंट है इसमें, कि बस आपको दिन भर में आधे पौन घंटे का समय निकालना है, भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने हैं, गुरुओं का उपदेश सुनना है, और आप तो अब कहीं भी बैठे गुरुओं के उपदेश सुन सकते हैं, है ना। तो बस इतना सा एक आधे पौने घंटे का समय आपको इन्वेस्ट करना है और उसका रिटर्न कितना बड़ा है कि आपका संसार सूख के चुल्लू भर पानी रह जाएगा, है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने एक बार भगवान के दर्शन कर लिए, एक बार उपदेश सुन लिया तो सम्यक दर्शन हो गया। उसका कोई मापदंड ऐसा कोई प्रत्यक्ष हम पता नहीं कर सकते हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर हम प्रतिदिन इन 2 चीज़ों में अपना समय देंगे, रोज भगवान के दर्शन करेंगे, जहाँ भी निमित्त मिले कभी चूके नहीं, क्योंकि इसके प्रॉफिट बहुत बड़ा है। कहीं भी दिन में 4 बार भी आपको अवसर मिले तो भगवान के दर्शन करने से कभी ना चूकें, और जहाँ भी अवसर मिले भगवान गुरुओं के जो उपदेश है उनको प्रत्यक्ष सुनने का लाभ मिलता है तो प्रत्यक्ष सुने, अन्यथा प्रतिदिन 15 मिनट भी अगर आपके पास हैं तो प्रतिदिन जिनवाणी का स्वाध्याय जरूर करें। अगर ये 2 चीज़ें हम जीवन भर करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज़ हम करना चाहते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है। कोई कहता है कि हो सकता है एक बार दर्शन करने में ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो हम रोज़ रोज़ क्यों करें, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हम रोज़ रोज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए हम प्रतिदिन देव दर्शन ज़रूर करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिविर में बैठे हैं, 10 दिन बहुत अभिषेक पूजन करते हैं, लेकिन बाकी के 355 दिन वो हो सकता है मंदिर भी ना जाते हों। तो इससे आप मतलब अंदाज़ा लगाएं कि साल में 10 दिन अपन ने कोई क्रिया की तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, और साल भर की तो उसकी प्रोबेबिलिटी अधिक हो जाएगी। इसलिए आप ये 2 कार्य ज़रूर करें कि प्रतिदिन भगवान के दर्शन करें और धर्मोपदेश का कैसे ना कैसे करके लाभ ज़रूर लें। तो इससे बहुत बड़ा कार्य ये हो सकता है कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए और हमारा जो मन की शक्ति हमें मिली है उसका हम सदुपयोग कर लें, और जैसे राजा शरण्यक ने अपने जीवन का उत्थान किया, हम भी उसी मार्ग पे आगे चल के वैसे ही अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं।
तो अंत में बस यही भावना है कि हमें जो शक्तियाँ, जो सामर्थ्य, जो सुविधाएं सहज इस जीवन में हमें प्राप्त हुई हैं, हम उसका सदुपयोग कर सकें, दुरुपयोग से बच सकें, सदुपयोग कर सकें और आगे जाके अनुपयोग की दशा में पहुंच सकें। इसी भावना के साथ संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आइए परम पूज्य मुनि श्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ हम और आप लें। उसके पूर्व आज आपसे कहना चाहूँगा, आज मध्य प्रदेश शासन और रेड क्रॉस के माध्यम से एक अभिनव प्रयोग शंकर जी लालवानी सांसद इंदौर के विशेष प्रयास से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका लोकार्पण उद्घाटन का कार्यक्रम आज मोहता भवन में परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में प्रारंभ होगा। स्वस्थ युवा समर्थ राष्ट्र प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टेस्ट हेल्थ ऑफ इंदौर, जिसमें आज ये लोकार्पण का उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही कैलाश जी विजयवर्गीय, रमेश जी मेंदोला, तुलसी जी सिलावट और इंदौर के सभी विधायकों के साथ इंदौर नगर के प्रथम नागरिक हमारे महापौर श्रीमान पुष्प मित्र जी भार्गव जी उपस्थित रहेंगे। परम पूज्य मुनि के सानिध्य में ये उद्घाटन सत्र सायंकालीन समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। जो आपको 5:30 बजे का समय दिया गया था, समय परिवर्तन हुआ है। 5:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पूरा कैबिनेट और इंदौर नगर के वरिष्ठ जो सांसद विधायक हैं यहाँ पर उपस्थित होंगे और हमारा ये हेल्थ ऑफ केयर हेल्थ ऑफ इंदौर का कार्यक्रम लोकार्पण उद्घाटन का कार्यक्रम मुनिवर के सानिध्य में संपन्न होगा, जो लगभग 7 बजे तक चलेगा। और जो पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम है, तत्वार सूत्र का वाचन, तत्वार सूत्र की अर्थ और भोजन आदि जलपान ग्रहण करना, ये जो समय निश्चित किया गया उसी समय ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ऐसो पंचेण मोयारो सवपाव पनाशनु मंगलालम च सवेसिम मंगलालम च सवेसिम परमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर महाराज। जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज बात तप की, और जब कभी तप की बात आती है तो हमारा ध्यान व्रत उपवास और बाहरी
त्याग तपस्या पर चला जाता है। कभी हम कहें कि ये व्यक्ति बड़ा तपस्वी है, तो तपस्वी शब्द सुनते ही हमारे आँखों के सामने एक ऐसी व्यक्ति की छवि उभरती है जो बड़े बड़े उपवास करता है, एक एक आसन में बैठता है, खुले आसमान के नीचे तप करता है, सर्दी गर्मी और बरसात की बाधाओं को सहन करता है, एकांतवास में रहता है, निर्जन में ध्यान करता है, कष्टों को सहन करता है। ऐसे व्यक्ति को हम एक तपस्वी के रूप में देखते हैं, है ना? ऐसे ही व्यक्ति दिखते। निश्चित तपस्वी के जीवन में ये सब बातें घटित होती है, लेकिन केवल इन्हीं बातों के आधार पर हम एक तपस्वी को नहीं पहचान सकते। ये केवल यही तपस्या नहीं है, ये तपस्या का बाहरी रूप है। असल तपस्या क्या है, हमें उसे पहचानना है। आज 4 बातें आपसे करूंगा, और 4 बातें नहीं, 4 सवालों पर विचार करूंगा। तब क्या, तब क्यों, तब कब और तब कैसे। सामान्य सी बातें हैं, बहुत जटिल बातें आज आपके सामने नहीं। वो इसलिए कि तपस्या के प्रति सभी का बड़ा रुझान दिखता है। खासकर 10 लक्षण में तो यहाँ जितने बैठे हैं सब के सब तपस्वी बने बैठे हैं, है कि नहीं, है ना? लेकिन हम तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन अपने भीतर तपस्या को घटित कर पा रहे या नहीं, ये हमें देखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर से बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन भीतर वह सब घटता नहीं, तो ये बड़े घाटे का सौदा हो जाता है। घाटे का सौदा समझते हैं ना, कि इन्वेस्टमेंट तो पूरा कर दिया, रिटर्न 0 आया, वो क्या हो गया? घाटे का सौदा। जितना इनपुट उतना आउटपुट निकल करके आना चाहिए ना। हम तपस्या कर रहे हैं, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। कई बार लोग कह देते हैं, अरे उपवास करने से क्या होता है, रोटी छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, असली तपस्या तो अपने अंतर मन में तृप्त रहना, अच्छी बात। भैया छोड़ के तो देख लो, बहुत कठिन है। कहना बहुत सरल है, पर करना बहुत कठिन है। इसलिए मैं अभी आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप लोग सब तपस्वी बने बैठे हो। यहाँ जितने हैं 24 घंटे में सुबह शाम दिन रात खाने पीने वाले लोग एक आसन कर रहे हैं, ये भी आपकी तपस्या है। रसों का त्याग कर रहे, ये भी आपकी तपस्या है। आपने अपने वस्त्र परिधान आदि को छोड़ दिया है, ये भी आपकी तपस्या है। घंटों जमीन में बैठे, ये भी आपकी तपस्या है। सुख सुविधा के साधनों को नहीं अपना रहे, ये भी आपकी तपस्या है। कितनी तपस्या गिनाऊं? केवल तपस्या ही तपस्या है ना। और जो उपवास कर रहे हैं,